बैलेंस करना, हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। इस विश्लेषण के बाद ये तो आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तो आखिर वो एक सिंपल सा नियम है क्या, जिसे समझ लेने से ये पूरी पहेली मतलब पजल एकदम से सॉल्व हो जाती है? चलिए अब जानते हैं उस गोल्डन रूल के बारे में। ये केमिस्ट्री का आप कह सकते हैं सबसे जरूरी नियम है। और ये गोल्डन रूल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स न तो बनते हैं न ही खत्म होते हैं, वो बस अपनी जगह बदलते हैं, रीअरेंज होते हैं। इसीलिए इक्वेशन के दोनों तरफ मतलब लेफ्ट और राइट हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। सोचिए ये एक गेम है जहां सारे पीसेस अपनी सही जगह पर फिट होने ही चाहिए। ठीक है, थ्योरी काफी हो गई। चलिए अब सीधे एक असली उदाहरण देखते हैं कि ये नियम असल में काम कैसे करता है। तो ये रही हमारी पहली चुनौती। यहाँ आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। इक्वेशन है Fe प्लस H2O, जिससे बनता है Fe3O4 प्लस H2। अभी जैसा कि हम देख सकते हैं ये बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। चलिए गिनती करते हैं। लेफ्ट साइड पर देखें तो एक आयरन एटम है, जबकि राइट साइड पर 3 है। साफ गड़बड़ है। ऑक्सीजन को देखें, लेफ्ट में 1 और राइट में 4। हाइड्रोजन फिलहाल ठीक दिख रहा है, दोनों तरफ 2-2 हैं। तो हमें आयरन और ऑक्सीजन को ठीक करना होगा। तो इसे ठीक कैसे करें? बहुत आसान है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और कोएफिशिएंट्स लगाएंगे। ये वो नंबर्स हैं जो हम फॉर्मूले के आगे लगाते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को पकड़ते हैं। उसे बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट साइड पर H2O के आगे 4 लगा देते हैं। अच्छा, अब इससे हाइड्रोजन बिगड़ गया, लेफ्ट में 8 हो गए। कोई बात नहीं, इसे ठीक करने के लिए हम राइट साइड पर H2O के आगे 4 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस। आखिर में आयरन को बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट साइड पर Fe के आगे 3 लगा देते हैं। और यह हो गया, हमारी पजल सॉल्व हो गई। अब बैलेंस्ड इक्वेशन है 3Fe प्लस 4H2O टू Fe3O4 प्लस 4H2O। अब आप चेक कर सकते हैं दोनों तरफ हर एटम की गिनती एकदम बराबर है। पहला वाला समझ आ गया ना? बहुत बढ़िया। चलिए अब एक और उदाहरण से इसे और पक्का करते हैं। प्रोसेस याद रखिए बिल्कुल वही रहेगा। इस बार हमारे पास है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन Zn प्लस HCl टू ZnCl2 प्लस H2। अच्छा, यहाँ अगर हम गिनती करें तो देखते हैं कि जिंक तो पहले से ही बैलेंस्ड है, दोनों तरफ 1-1, पर हाइड्रोजन और क्लोरीन की गिनती गड़बड़ है। लेफ्ट में 1-1 और राइट में 2-2। पता है, इस वाले को बैलेंस करना तो और भी मजेदार और आसान है। हमें बस एक ही काम करना है। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट साइड पर HCl के आगे बस एक 2 लगा देंगे। और कमाल देखिए, ऐसा करते ही हाइड्रोजन भी अपने आप बैलेंस हो गया। एक तीर से 2 निशाने। तो हमारी फाइनल एकदम सही बैलेंस्ड इक्वेशन है Zn प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2O। आसान था ना? चलिए अब एक आखिरी और बहुत ही क्लासिक उदाहरण देखते हैं। इससे ये तरीका दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। पानी बनने का रिएक्शन ये तो हम सब जानते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, H2 प्लस O2 तो H2O। दिखने में ये बहुत सिंपल है, पर क्या ये बैलेंस्ड है? चलिए फिर से गिनती करते हैं। हाइड्रोजन तो ठीक है, दोनों तरफ 2-2 एटम हैं, लेकिन ऑक्सीजन लेफ्ट में 2 हैं और राइट में सिर्फ 1, तो मतलब हमें इसे ठीक करना होगा। ठीक है, इसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन को ठीक करने के लिए हम राइट साइड पर H2O के आगे 2 लगा देते हैं। इससे ऑक्सीजन तो 2 हो गए, पर अब हाइड्रोजन 4 हो गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसे ठीक करने के लिए हम वापस लेफ्ट साइड पर जाते हैं और H2 के आगे 2 लगा देते हैं। और अब सब कुछ बराबर है और ये भी बैलेंस्ड हो गया। 2H2 प्लस O2 2H2O। अब दोनों तरफ 4 हाइड्रोजन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। परफेक्ट। तो देखा, तरीका बिल्कुल एक ही है, चाहे इक्वेशन कोई भी हो। ये सब कुछ बस प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। एक बार ये मेथड समझ आ गया तो कोई भी इक्वेशन मुश्किल नहीं लगेगी, ये पक्का है। तो हर बार सही जवाब के लिए बस इस आसान सी चेकलिस्ट को फॉलो करना है। पहला, सारे एलिमेंट्स की लिस्ट बनाओ। दूसरा, दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स को ध्यान से गिनो। तीसरा, कोएफिशिएंट्स का इस्तेमाल करके एक एक करके एलिमेंट्स को बैलेंस करो। और सबसे जरूरी चौथा कदम, आखिर में सब कुछ एक बार फिर से चेक करो ताकि कोई गलती न रह जाए। बस आप प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में फुल मार्क्स पाइए। जितनी ज्यादा